मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी है। मोदी सरकार को झटका दिया है। किसने दिया है? अमित शाह ने दिया है। अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान विपक्षी पार्टियों पर नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर जाकर के भारी पड़ा है। और लोग पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक तो है? कहीं योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद से अंदर खाने अमित शाह तो कुछ खिचड़ी नहीं पका रहे हैं? कहीं अमित शाह तो योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए ग्राफ से चिंतित तो नहीं है? और इसीलिए अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है। ये कहीं पर ऐसा नहीं कि मोदी के बाद में योगी का नंबर हो जाए और कुर्सी खाली रह जाए। अलग अलग तरीके से इसको लोग देख रहे हैं। लेकिन बयान क्या दिया है? बयान यह दिया है, देश के गृह मंत्री, मौजूदा गृह मंत्री जो सरकार का हिस्सा है, पिछली सरकार में तो खैर हिस्सा नहीं थे, ये अध्यक्ष थे, लेकिन इस सरकार में हिस्सा है, नंबर 2 की हैसियत है अमित शाह की। और अमित शाह ने कहा है, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो कुर्सियां खाली कर दो। सोचिए इस बात को। यह बयान दिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा रोजगार नहीं दे सकते तो कुर्सियां खाली कर दो, हम रोजगार देंगे। किसको कहा था? यह बयान आप देख रहे हैं, अमर उजाला की कटिंग है। यह कहा है हेमंत सोरेन की सरकार को, झारखंड के अंदर। दरअसल झारखंड में चुनाव से पहले अमित शाह माहौल बनाने के लिए गए थे और वहां पर यह बयान देकर के आ गए, हेमंत भाई नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो। शाह ने सीएम सोरेन पर किया तीखा हमला। लेकिन यह हमला हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर था या नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी के ऊपर? यह बात को आप सोचिए। जिस सरकार के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी का इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो सरकार और उस सरकार के नंबर 2 की हैसियत पर बैठे नेता गृह मंत्री अमित शाह जाकर के छोटे से राज्य झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री को 56 इंच का सीना दिखा रहे और कह रहे कि हम रोजगार दे देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन से मंत्रालयों के अंदर कितने कितने पद खाली पड़े हैं। लेकिन यहां पर कुछ और ही कहा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए साहब, कुर्सी खाली करिए, रोजगार हमें देने आता है। क्योंकि वही सरकार है ना जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। बहुत हुई महंगा बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इनको लगता है कि झारखंड के अंदर भी जुमला चल जाएगा। लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं कि किस तरह से जो है अमित शाह का बयान उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। देखिए किस तरह से पद खाली हैं। रेलवे में 2,97,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब तक कितनी पोस्ट भरी गई है, केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है और यह खबर है 5 अगस्त 2022 की। अभी पिछले साल यानी कुछ महीने पहले, पिछले साल ऐसी बात नहीं, कहीं और कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले केंद्र सरकार ने खुद से, मोदी सरकार ने खुद से संसद के अंदर कहा कि 3 लाख पद तो केवल और केवल रेलवे के अंदर खाली है। इसी तरह से 2,64,000 पद वो रक्षा मंत्रालय में खाली है। 1 लाख से ज्यादा पद जो है वो गृह मंत्रालय में खाली है। अब देखिए मैं रेलवे की पहले बात बताता हूं। रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर जो नौकरियां देता है। यहां पर देखिए आप, केंद्र सरकार ने संसद में तब वर्ष 2021 के अंत तक भारतीय रेल में 2,87,000 से अधिक पद रिक्त थे। जून 2022 तक यह संख्या बढ़कर के 2,97,000 हो गई। अब देखिए 10,000 जो है वो करीब 6-7 महीने में बढ़े हैं, तो अब मान करके चलिए 10,000 और बढ़ गए होंगे। यह हालत है और उसके बावजूद कह किसको रहे हैं, देखिए आप। अब देखिए पूरा लेखा जोखा देखिए आप। केंद्र सरकार में 9,08,000 पद खाली, इनमें से 8 लाख पद सिर्फ और सिर्फ 4 मंत्रालयों के अंदर है। मैंने बताया आपको 3 लाख के करीब पद जो है वो रेलवे में खाली है, 2,64,000 के करीब पद जो है वो रक्षा मंत्रालय में खाली है और 1 लाख से ज्यादा पद जो है जिसके खुद बॉस हैं अमित शाह, गृह मंत्रालय में खाली है। तो ये फ्री किसको कह रहे हैं कुर्सी खाली करने के लिए? कुर्सी पर तो खुद बैठे हुए हैं और उस कुर्सी पर बैठ करके नौकरियां निकालना, ये जो यहां पर 9 लाख करीब 10 लाख पद जो है दिख रहे हैं, ये जो है ये काम आपका है, मेरा है, हेमंत सोरेन का है। कौन रोक रहा है इस बात से? लेकिन देखिए किस तरह चीजें कही जाती हैं। अब सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है तो कौन है? भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में हरियाणा।
हरियाणा जो है टॉप पर है। अब बताइए, हरियाणा कई बार जो है वो खेलों में टॉप पर होता था, प्रति व्यक्ति आय में भी जो है अच्छा खासा हरियाणा का योगदान रहा, लेकिन अब बेरोजगारी में योगदान है। अब देखिए मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश में 60 लाख से अधिक युवा बेरोजगार। तो प्रति राज्य दर जो है वो भाजपा के ऐसे हालात हैं। ये देखिए, जिस वक्त में अग्निवीर का मुद्दा आया था तो उस वक्त में खबर छपी थी, सेना, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, पुलिस, हर जगह पर लाखों पद खाली हैं, भरने लगे तो 4 साल बाद में खाली नहीं बैठेगा अग्निवीर। अब ये जो है गोदी मीडिया ने कवरअप करने के लिए स्टोरी की थी और स्टोरी में बताया था कि कई जगह पर जो है वो कितने कितने पद खाली हैं और जैसे अग्निवीर रिटायर होकर के आएंगे 4 साल बाद में उनको यहां पर नौकरियां मिल जाएगी। लेकिन जो फ्रेश नौजवान खड़े हैं वो कहां पर जाएंगे? और वहां पर आप ले कितने रहे? केवल 45,000। अग्निवीर में कितने ले रहे हैं? 45,000। पहले लिए जाते थे 80,000। 80,000 को तकरीबन आपने आधा कर दिया, 45,000 कर दिया और अब आप कह रहे हैं। इस बयान को आप 2-3 तरीके से समझिए। एक तो ये है जो मैंने अभी इतना लेखा जोखा रखा आपके सामने कि अमित शाह ने ये बात कही और अमित शाह को ये तमाम आईने जो है वो दिखाए जा सकते हैं कि देखिए साहब आप ये बात कह रहे हैं तो आपके ये भी देखिए कि ये इतने पद जो है वो आपकी सरकार के खाली हैं। दूसरी चीज मैंने जो शुरुआत में कही थी, क्या अमित शाह जो है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंपैरिजन है, लेकिन लोग इस बात को कह रहे हैं कि खुद जो है वो योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़ने के उसमें वो दिख रहे हैं। अब तीसरी बात यह है कि अमित शाह को, भाजपा को यह लगता है कि वो जो भी कुछ कहेंगे लोग मान लेंगे और लोगों को लगेगा कि नहीं साहब भाजपा जो कर रही है ना वो ठीक कर रही है। और झारखंड में भी लोग मान लेंगे और फिर गोदी मीडिया की ब्रांचें तो वहां पर भी हैं। ऐसा नहीं कि गोदी मीडिया केवल और केवल नोएडा के अंदर है, वहां पर भी ब्रांच है और वहां पर वो ब्रांच लग जाएंगे अपने काम में। तो इनको लगता है कि हम जो कहेंगे पब्लिक उस पर विश्वास करेगी। अब आप खुद बताइए, भाजपा के जो बिल्कुल कट्टर समर्थक है, बिल्कुल जो अंधभक्त है, प्रचंड अंधभक्त, वो बताइए आप इस बात को। क्या कम से कम अमित शाह को ऐसा बयान देना है, ऐसी बात कहना कि रोजगार हम दे देंगे, ये शोभा देता है कहीं से? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछली सरकार के अंदर जब अविश्वास आया था प्रस्ताव संसद के अंदर और उस वक्त में कहा गया था महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा चाहते, तब प्रधानमंत्री जब आए थे, चुनाव सिर पर थे 2019 का, तो वो आए थे तो उनको चुनाव के लिए बताना पड़ा था कि ओला की इतनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, उबेर की इतनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, जोमेटो, स्विगी, माचिस बनाने वाली, आपको याद होगा वो तमाम बातें। मोदी का वो भाषण ला करके सुना करके आपको और जो है वो वक्त खराब नहीं करना चाहता। तो देखिए किस तरह से चीजें हो रही है, सोचे इस बात को, और किस तरह से जो है वो लोगों को आंखों में खुलेआम दिन दहाड़े जिसको कहते हैं धूल झोंकना, वो काम हो रहा है। अगर ये नहीं है तो आप खुद बताइए कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं क्या वो सही है? आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।